दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुद्र पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस लौट कर भी आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको सुसाइड करने की नौबत आ गई? चलो जानते हैं पूरे वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में 71% तक पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन में, जिनके नाम है अंटार्कटिक, पैसिफिक, इंडियन एंड आर्कटिक। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक। ये इतना बड़ा है कि ज़मीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यह अकेला ओशन 148 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर को निकल सकता। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो भी जाए तो उसका ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। पैसिफिक ओशन में 14 महीनों तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था होसे सैल्वाडोर एल्वारेगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था सही से, और यह बंदा 1 साल से भी ज़्यादा इस बोट पर रहा। समुद्र की बेरहमी का मुकाबला भी किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई इंसान नहीं तोड़ पाया। यह बात है 2012 की। होजे 36 साल का एक तजुर्बे का मछुआरा था जो मेक्सिको के एक गांव कोस्टा अजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में होजे और उसका एक साथी मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं। हमेशा की तरह अपनी 7 फुट की छोटी सी बोट पर वह ज़्यादा दूर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी जिस पर एक इंजन और एक फ्रिज था, तो यह कुछ ही मछलियाँ पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया। दोनों निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक समुद्री तूफान उनको अपनी तरफ आता नजर आता है। अब वक्त बचाने के लिए दोनों जाल वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड से भगाते हैं। मुश्किल से 6 घंटों तक वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे। बोट का इंजन भी खराब हो जाता है। उनको साहिल भी दिख रहा था और उनका गांव भी। तूफान काफ़ी पीछे रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिससे जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी। जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी ख़राब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई। एक तरफ साहिल को देख रहे तो दूसरी तरफ अपने पास आते तूफान को इतनी शिद्दत से आ रहा था मानो जिंदा ही निकल जाएगा। तूफान के साथ हवा की शिद्दत इतनी तेज थी कि उनको बोट के साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल भी मंजर से हट गया। इन मैसेज बोट के पास पहुंचा तो बहुत ही देर हो चुकी थी। उसने एक रिसर्च पार्टी भेजी जो इनको ढूंढने के लिए दूर से ही गुजरने लम्हे होजे की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की शिद्दत की वजह से लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे या वो किस जगह पर है। यह साहिल इस तरफ है। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 5 ही दिन में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। इनके पास कोई फ्लेयर गन भी नहीं थी। इनके पास कोई ऐसी चीज़ भी आग लगाने के लिए नहीं थी जिससे धुआं कर सके और सिग्नल दे के रिसर्च पार्टी को बुला सके। मछली पकड़ने के लिए भी इनके पास अब कोई साझा सामान नहीं था क्योंकि जाल वो पहले ही छोड़ के आ चुके थे और भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से इस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। दोनों को पता था कि हो सकता है परिंदा फिर आए या ना आए। कुछ ही देर में एक परिंदा फिर वापस आता है। इस बार वो कामयाब हो जाते हैं और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते थे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश ना पड़ती तब वो प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे, लेकिन वो भी जब उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और महीने, फिर ये जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आखिरकार होजे के साथी टॉर्चर्स बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और अब बोट पर सिर्फ होजे अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको ज़िंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप्स में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था जिसको दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है क्योंकि यहाँ से लोग सिर्फ कार्गो सिर्फ ही गुजरती है। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज़्यादा दिन हो चुके थे। इस दौरान होजे ने एक अपने साथी को भी खो दिया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन होजे को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीनों में ये पहली कार्गो शिप थी जो उसको नजर आई थी और यह मंजर देखते ही
उसने जिंदा रहने की उम्मीद फिर से वापस आ गई। होज्जे ने एक कार्गो शिप की तरफ हर मुमकिन इशारा करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि होज्जे को वो ना देख सकी। 11 महीनों के बाद होज्जे अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए एक अंडरवेस्ट ही बचा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब किस्मत होज्जे पर मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों के बाद, होज्जे ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। तो वह समझ गया कि इस चीज की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है जहाँ से नारियल गिरकर तैरते हुए उसे नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड नजर आ जाता है, लेकिन उसको डर था कि आइलैंड पर कहीं ना कहीं यह मिस ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में कूद गया और स्विमिंग करके खुद आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में होज ने अपनी पहली बार इस जमीन पर कदम रखा और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो एक मंजर देखकर चारों तरफ रोने लगा। उसको एक छोटा बीच हाउस दिखा जिसमें वहां जाकर लोकल्स मौजूद थे। पिछले 438 दिनों में होज्जे का पहली बार किसी इंसान के साथ कांटेक्ट था। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबन अटोनी कहा जाता है, और यह आइलैंड होज्जे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। होज्जे की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो आइलैंड के करीब पहुंच गया खुद से, वरना होज्जे से अगर यह आइलैंड मिस भी हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से 5000 किलोमीटर दूर था। होज्जे को वहां से अपने घर वापस भेजा गया। वहां वापस पहुंचने पर होज्जे ने 438 दिन के नाम से एक बुक भी पब्लिश कर होज्जे पर साथी को मरने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने होज्जे के मुताबिक सुसाइड किया था। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो सफाई बयान ना कर सका, वह जेल भेज दिया गया। अगर इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।